जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.3 निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड टॉपिक है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। तो हमारा क्वेश्चन है कि शीर्षों 0-1, 2-1 और 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि क्या बोला क्वेश्चन, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास 3 बिंदु दिए गए हैं त्रिभुज का, उससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद उसके मध्य बिंदु के पास आएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे, उस पर नाम देंगे ए बी सी। ए का पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 0-1, 2-1 और फिर है 0-3। सबसे पहले हम इससे ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला से। तो हमारे पास त्रिभुज का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र आप सबों को पिछले क्लास में बताया गया था। सूत्र होता है 1/2 इंटू x बाहर होता है, y का फंक्शन अंदर होता है, x y का फंक्शन अंदर होता है, x y का फंक्शन अंदर होता है। 1/2 इसमें बाहर जो होता है उसमें 1, बाहर जो होता है उसमें 2, बाहर जो होता है 3। इसके बाद यहाँ 2, यहाँ 3, 2 के बाद 3, 1, 1, 2। अर्थात ऐसे भी कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो हम देखते हैं कि जो पहला पॉइंट मेरा है वो हमारा x1 y1 है, जो दूसरा बिंदु है वो हमारा x2 y2 है, और तीसरा जो बिंदु है वो हमारा x3 y3 है। तो आते हैं और पुट करते रखते हैं जहां वैल्यू है। x1 का मान आपका 0 हुआ, 0। y2 का मान आपके पास y2, ये y1 है, y2 है, y3 है, सेकेंड वाला। तो y2 का मान आपके पास 1, y3 का मान 3, x2 का मान पहले जो सबसे निर्देशांक में है वो आपका x1, x2, x3। x2 का मान 2, y3 3, y1 माइनस माइनस प्लस 1, x3 0, x3 0, y1 माइनस 1, y2 1। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 1/2 इंटू 0 गुणा, एक में से कम में से ज्यादा घटाते हैं माइनस में, एक में से 3 घटेगा -2 प्लस 2 गुणा 3 और 1 4, 0 गुणा, दोनों जगह चिन्ह माइनस है, चिन्ह माइनस होता है, संख्या आपस में जुड़ जाता है। इस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर लेते हैं 1/2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 0, मल्टीप्लाई करेंगे 1, मल्टीप्लाई करेंगे 0। इस प्रकार हमारा फाइनल वैल्यू जोड़ेंगे तो 8 कट जाएगा आपका 4 वर्ग मात्र। इस प्रकार अभी तक हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला है अभी तक। अब हम लोग इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल के बाद आगे देखेंगे कि प्रश्न में क्या बोला है। तो आपका प्रश्न में देखने से यह बोला है कि भुजाओं
के मध्य बिंदु। तो देखिए ए बी का हमारा मध्य बिंदु अपना से अनुभव करेंगे कि बीच में सेंटर इसका कहाँ होगा, मान लेते हैं इस जगह है, तो इसका हम एक नाम दे देंगे, मान लेते हैं उसका नाम पी दे दिए। भुजाओं यानी एक का केवल नहीं, तीनों का, बीसी का यहाँ पर पी क्यू और इसका एसी का मान लेते हैं इस जगह, तो आपका हो गया पी क्यू आर। अब उसका बोला है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जो इसको मिला देंगे, अब मिला दिए तो आप अनुभव कीजिए और देखिए कि फिर से हमारा एक त्रिभुज बन गया। यानी मिलाने से जो मध्य बिंदु है उसके मिलाने से एक त्रिभुज बना, उस त्रिभुज का नाम आपका हो गया पी क्यू आर। अब वह पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको सोचना होगा कि हमारा पी का निर्देशांक कहाँ है, क्यू का कहाँ है, आर का कहाँ है आपके पास नहीं, और बोला है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इस बिंदु का, पी बिंदु का कैसे निकालेंगे निर्देशांक, क्यू का कैसे निकालेंगे, आर का कैसे निकालेंगे। तो आपको पहले बताया गया है, पिछले क्लासों में बताया गया है कि आपका पहला बिंदु आपका इतना है, सेकंड आपका इतना है। तो इस प्रकार से आपको बताया गया था कि मान लेते हैं ए का पॉइंट, बी का पॉइंट, यहाँ मान लेते हैं अगर सी है, तो वैसे स्थिति में जो कि अभी हम पी बनाए हैं, तो मान लेते हैं हम इसको पी ही कर देते हैं। यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, तो x1 का वैल्यू यहाँ है, y1 यहाँ है, x2 है, y2 है, और हमें x और y निकालना है, अर्थात p का निर्देशांक निकालना है। तो वैसे स्थिति में x बराबर फॉर्मूला आपको बताया गया था x1 प्लस x2 बाई 2, फिर y का बताया गया था y1 प्लस y2 बाई 2। उससे हम यहाँ इन दोनों बिंदु का प्रयोग करके हम p का निर्देशांक निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं इसका निर्देशांक। उसके बाद जब निकाल लेंगे पी क्यू आर तीनों का, तो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पी क्यू आर जो अभी जो आया नया। अब देखते हैं कि हम बनाने का प्रयास करते हैं और पी का निर्देशांक निकालते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ए बी का मध्य बिंदु P है, तो P का निर्देशांक हमें चाहिए। तो x बराबर फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के लिए x1 प्लस x2 बाई 2। x1 का मान आपके पास 0 है और x2 का मान आपके पास 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ गया आपका 1/2। x1 का वैल्यू आपके पास आ गया 1/2। y का वैल्यू आपके पास y1 प्लस x2 का वैल्यू आपका 2, जोड़ देंगे तो 2 2 1। y का फॉर्मूला y1 प्लस y2 बाई 2। y1 का वैल्यू आपके पास -1 प्लस y2 का वैल्यू 1, ये आपका कट गया 0/2 अर्थात 0। इसलिए P बिंदु का निर्देशांक आपका हुआ, सबसे पहले x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। इस प्रकार से यहाँ का वैल्यू आपके पास हो गया 1,0। उसी प्रकार से BC का निकालेंगे, BC का देखेंगे Q है, फिर Q का निकालेंगे। इसके बाद पुनः BC भुजा के लिए चलेंगे, तो BC का मध्य बिंदु Q है। अब Q का निर्देशांक निकालेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x1 का वैल्यू आपके पास 2 है और x2 का वैल्यू आपके पास 0, ऐड कर देंगे, फिर से आपका आ गया 1। y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। y1 का वैल्यू आपके पास 1 है और y2 का 3, ऐड कर देंगे 4/2, काट देंगे, आपका आ गया 2। अतः बिंदु Q का निर्देशांक इसका आपका आ गया 1,2। Q का लिख देंगे 1,2। फिर पुनः कर लेंगे AC का
मध्य बिंदु R है, उसके लिए x बराबर फॉर्मूला वही x1 बाई x2 बाई 2। किसी को मान सकते हैं आप x1 x2 0 प्लस 0 बाई 2 0, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, y1 माइनस 1 प्लस 3 बाई 2 2 बाई 2 अतः बिंदु R का निर्देशांक जीरो कॉमा 1। अब हम लोग जो नया त्रिभुज हमारे पास मध्य बिंदु से आया PQR उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही जो आप पहले में लगाए थे, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। हम वैल्यू पुट करेंगे PQR को देखते हुए 1/2 x1 P का हम देखेंगे, उसमें हमारा x1 कौन सा है 1। इसमें आएंगे, अब हम देखेंगे y2 कौन सा है हमारा 2, फिर y3 कौन सा है 1 प्लस x2 का वैल्यू आपके पास 1, y3 आपके पास 1, y1 0, x3 का वैल्यू 0, y1 0, y2 2। सॉल्यूशन करेंगे 1/2 1 घटाएंगे 1 1 1 0 1/2 1 प्लस 1 0 1/2 गुणा 1। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आया आपका 1 वर्ग मात्रक। प्रश्न में हमारा बोला गया था कि जो अभी अभी आया नया, यानी नया त्रिभुज कौन सा हमारा मध्य बिंदु को मिलाने से हुआ था PQR, इसका क्षेत्रफल और दिया हुआ मतलब सबसे पहले जो हमारे पास आपके पास त्रिभुज ABC था उसका क्षेत्रफल। तो अभी जो हमारा PQR का आया उसका क्षेत्रफल आया है अभी 1 वर्ग मात्रक, और जो हमारा पुराना अर्थात कहा जाए तो ABC जो था हमारा त्रिभुज उसका आया था 4 वर्ग मात्रक। दोनों का अनुपात मतलब बटा। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका अनुपात ज्ञात करना है, जो अभी हमारा PQR का क्षेत्रफल है उसका और पहले वाला का जो हमारे पास ABC था। तो हम यहां लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात मतलब बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अर्थात पहले वाला का। अभी हम देखेंगे कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अभी तुरंत आया था 1 वर्ग मात्रक, और अभी जो पुराना सबसे पहले जो निकाला गया था ABC उसका आया था 4 वर्ग मात्रक। आप जानते हैं कि वर्ग मात्रक ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हमारा कट गया। तो 1/4 अर्थात कहा जाए तो 1:4 अर्थात अनुपात पूछा था 1/1:4। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।